हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एस के इटालियन ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमें राजस्थान के रहने वाले और दोस्तों हम आज बात करते हैं कुछ इटली के पेपरों के बारे में। और दूसरी बात भाइयों, मैं बात करता हूँ आज, जैसे मान लो आप जिस देश से यहाँ पर आ रहे हो इटली में, या जिस देश से आप विदेश में जा रहे हो, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करूँगा। कैसे क्या चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास, और एयरपोर्ट पर क्या पर्सन पूछते हैं या क्या, जैसे आप सामान ला सकते हो। तो इन सभी के बारे में आज मैं पूरा वीडियो दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ज़रूर देखिए। एक लेकिन भाइयों, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये वीडियो है वो पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपके समझ में आएगा कि मतलब हमें किस प्रकार से आना है, क्या दिक्कत हो सकती है। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा। तो अभी मैं बात करता हूँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे सीजन वाले डॉक्यूमेंट तो निकल ही रहे हैं जैसे, और जो नॉन सीजन वाले हैं, 12 मंथ वाले, जो परमानेंट वाले हैं, वो भी एक एक दो दो डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं, निकल भी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन भाइयों, अभी डोमेस्टिक के बारे में मेरे पास अभी तक कोई नई अपडेट आई नहीं है, और जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, मैं अब बात करता हूँ, जैसे मान लो आप इंडिया से मान लो इटली आ रहे हो, तो सबसे पहले तो जैसे मान लो जो भी भाई आने की उत्सुक है, उसको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले तो पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन पासपोर्ट में ये ध्यान रखना भाई, सरनेम और उपनेम दोनों बहुत ज़रूरी है। ये आप खास तौर से ध्यान रखना। और जो भी साइन है वो सेम रखना, साइन जहाँ भी करते हो भाई, जो पासपोर्ट में करते हो वही एयरपोर्ट पर होंगे, वही आगे होंगे। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। और नाम है वो बिल्कुल देख ले आप, क्योंकि उसमें भाई जैसे दो नेम होना ज़रूरी है। जैसे मान लो कोई रमेश कुमार हो, जैसे शाहरुख खान हो, कुछ भी मान लो आप, लेकिन सरनेम उपनेम दोनों होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे अब मैं बात करता हूँ, आपको भाई एक ढूंढना होगा एजेंट जो विश्वास वाला हो, आपका पारिवारिक हो, जैसे मान लो कोई परिवार का हो या रिश्तेदार का हो वो। क्योंकि भाई एजेंट के बिना तो यहाँ पर आना मुश्किल है अभी तो। हाँ, कुछ गवर्नमेंट नियम अलग कर सकती है, जैसे मान लो आने के लिए, जैसे मान लो हम ऑनलाइन बुकिंग करके या कुछ भी मान लो ऑनलाइन फॉर्म भर के आ सकते हैं। लेकिन अभी माने तो हम एजेंट के थ्रू ही आ सकते हैं, लेकिन एजेंट भाई विश्वास वाला होना चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ आने के बाद जैसे मान लो कई एजेंट बुला तो लेते हैं लड़कों को, फिर उनको नहीं तो ड्यूटी लगाते हैं, और नहीं मान लो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है भाइयों। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि जैसे मान लो इटली, आपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, वो एजेंट को दे दें। जब भी मान लो इटली के डॉक्यूमेंट खुलते हैं, या जो मान लो उनका कोटा निकलता है, उस टाइम वो फॉर्म भरेंगे आपके। और फॉर्म भरने के बाद जब भी आपका फॉर्म निकलता है, तो आप एजेंट से या जिन भाई के थ्रू आपने फॉर्म लगाया है, उनसे एक प्रूफ जरूर लेके भाई हमारा डॉक्यूमेंट लगा या नहीं लगा। क्योंकि नहीं तो वो बोलता है कि आपके डॉक्यूमेंट लगा दिए और आपको प्रूफ मिलता नहीं है, वो भी एक गलत बात ही है। इसके बाद जैसे मान लो आपके डॉक्यूमेंट लगे, उसके बाद मान लो नौलावस्था निकलेगी आपकी। और नौलावस्था निकलने के बाद जैसे मान लो आपको एमएससी में जाना होगा, और एमएससी में जाने के बाद जैसे मान लो वहाँ पर फिर नए नियम के अनुसार अब फिंगर भी होंगे। और फिंगर होने के बाद जैसे आपकी वीज़ा लगेगी, और वीज़ा छपकर जब भी आपका पासपोर्ट आएगा, उसके बाद जैसे मान लो वीज़ा की वैलिडिटी होती है 6 महीने अलग अलग। तो उसमें आप अपनी यहाँ आने की टिकट बना सकते हो। तो अब बात करता हूँ दोस्तों मैं पैसे की। तो जैसे मान लो कई लोग हैं वो जो मान लो पहले पैसे लेते हैं, तो मेरा तो यही कहना है भाई, हाँ कुछ पैसे जैसे आपके फॉर्म भरते हैं तब लगते हैं, तो आप जैसे मान लो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए आप दे सकते हो, मैं उसके लिए ना नहीं करूँगा। लेकिन जो भी आप जैसे मान लो कोई भाई 10 लाख दे रहा है, 15 लाख दे रहा है, 18 लाख दे रहा है, वो कोई भी भाई पहले पैसे ना दे। क्योंकि टिकट बनने के बाद आप दे सकते हो, या इस उसको ये बोलो आप कि जैसे हम काम लग जाएंगे इटली में जाकर, उसके बाद हम आपको दे सकते हैं। तो आप खुलकर बात करें भाई, काम के बारे में भी, ड्यूटी के बारे में भी, और डॉक्यूमेंट के बारे में भी। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अभी आपको बताया भाई, बहुत से एजेंट है वो बदल जाते हैं। मेरे दोस्त भी यहाँ पर 5 5 6 6 महीने से बैठे हैं, तो ये मेरे पास एक तौर से सबूत है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों एयरपोर्ट पर।
कि एयरपोर्ट पर मान लो आपको क्या चाहिए, कैसे आना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि भाई आप अगर पहली बार यात्रा कर रहे हो तो आप कम से कम 2 या 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर ज़रूर पहुंचे, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर उस समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। और दूसरी बात भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आप आ रहे हो नई नई, तो जैसे मान लो जो सरकार ने बंद कर रखे हैं, जैसे मान लो कुछ सामान लाने के लिए, तो वो लाने से बचे। जैसे मान लो पान पुड़िया हो या कुछ और हो, जो तेल पदार्थ योग्य सामान हो। तो भाइयों मैं अभी बात करता हूँ जैसे मान लो सामान लाने की, जो कानून के अवरुद्ध हो वो भाई आप सामान ना लाए। और जैसे मान लो कोई आप आ रहे हो, आपका दोस्त सामान दे रहा है, उसमें भी आप चेक कर लें। हाँ, जैसे आप मान लो पान पुड़िया खा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत ला सकते हो, लेकिन भाई बैग भर के ना लाना, कहीं आप पहली बार आ रहे हो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, जैसे मान लो आप कपड़े ला सकते हो, जैसे नमकीन ला सकते हो, ये ला सकते हो आप, लेकिन हैंड बैग में ध्यान रखिए आप ज़्यादा हो सके वहाँ तक आप कपड़े ही लाए, क्योंकि भाई आपकी बैग बार बार चेक होती है तो फिर दिक्कत हो सकती है। और भाई जैसे मान लो आपको वजन बता देंगे कितना लाना है कितना नहीं लाना है, लेकिन हो सकता है वो 1 किलो या 2 किलो जो वजन बताते हैं उससे कम ही रखना, तभी आपको भाई फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो आप यहाँ पर आ गए भाई लोगों, यहाँ पर आने के बाद जैसे मान लो एक सरकारी दफ्तर होता है जिसको प्रफुत्रा बोलते हैं। अगर आप जैसे मान लो प्रफुत्रा में यहाँ आने के बाद जैसे मान लो 8 दिन के अंदर जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग चालू होती है। और जैसे मान लो आप प्रफुत्रा जाने के बाद आपको एक किट मिलेगी, और किट मिलने के बाद वो किट जमा करानी होती है मैं पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में वो किट जमा कराने के बाद जैसे मान लो भाई हमें मिलती है फिंगर की डेट। और फिंगर की डेट जब मिलती है मान लो जैसे मान लो 1 महीना 2 महीने बाद, तो उसके बाद हमें जाना पड़ता है कस्तूरा। और कस्तूरा जैसे यहाँ पर पुलिस स्टेशन को बोलते हैं। उसके बाद जैसे मान लो हम जाते हैं कस्तूरा, और कस्तूरा में जाने के बाद जैसे मान लो हमारे फिंगर होते हैं। और फिंगर होने के बाद जैसे मान लो 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद जो हमारा संजोड़ना आता है। और जैसे मान लो हम कच्चे वाले डॉक्यूमेंट में या जैसे मान लो सीजन वाले में है, तो फिर भाई लोगों जैसे मान लो हम उसी मालिक के रहते हैं काम करते हैं, तो मान लो वो मालिक पक्के वाले डॉक्यूमेंट बनाकर दे सकता है, नहीं तो भाई फिर दिक्कत हो सकती है। अगर किसी भाई को कोई जानकारी नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है आपको, तो इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं इटली के बारे में, या कोई कुछ किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन भाइयों एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी भाई देखते हैं वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि आप मैं जो बात बोलता हूँ उसी के बारे में मान लो आप वापस कमेंट करते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो हम अगला वीडियो जल्दी लेकर आने वाले हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का ऐसा ही सपोर्ट बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।